बच्चों स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 6 पर। अध्याय का नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। हमने कार्य के बारे में बात कर लिया है, ऊर्जा के बारे में बात हो गई है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, आप कृपया वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग में संचित ऊर्जा के बारे में कि किसी भी स्प्रिंग के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि स्प्रिंग होती क्या है। स्प्रिंग एक लंबी कुंडली होती है इस प्रकार से, और इस प्रकार के पदार्थ से बनाई जाती है कि जिसकी प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज़्यादा हो। सामान्यतः स्टील की या लोहे की स्प्रिंग्स बनाई जाती हैं। उसका मूल कारण ये है कि उसमें प्रत्यास्थता का गुण अधिक होता है। प्रत्यास्थता के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यदि किसी भी वस्तु को खींचा जाए या दबाया जाए और बाह्य बल हटा दें तो वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आने की चेष्टा करती है। इस गुण को प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। तो स्प्रिंग के अंदर भी इस प्रकार का गुण होना आवश्यक है। आपने देखा होगा स्प्रिंग के अंदर कि यदि हम उसे खींचते हैं तो जैसे ही छोड़ेंगे तो वापस अपनी मूल अवस्था में आना चाहती है। कभी हम स्प्रिंग को दबाते हैं और छोड़ते हैं तो वापस अपनी मूल अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो माना कि एक स्प्रिंग है जो इस प्रकार से क्षैतिज रखी हुई है, इस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है। ये अपनी नेचुरल लेंथ जो है, यानी कि इसकी जो मूल लंबाई है उसके अंदर फैली हुई है। अब क्या करें कि यदि हम इस पर कुछ बल लगाएं बाहर से, तो जैसे बल लगाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी, खिंचाना शुरू होगी। ठीक, तो F बल के प्रभाव से इस स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन होने लगता है। और सामान्य सी बात है कि यहाँ पर जो बल लगाया जाएगा इससे जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो समानुपाती होगा। यानी कि यदि हम स्प्रिंग की लंबाई में ज़्यादा परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, कम परिवर्तन करना चाहते हैं तो कम बल की आवश्यकता होगी। तो लगाया गया बल उसकी लंबाई में परिवर्तन के समानुपाती होगा। यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग में चूंकि प्रत्यास्थता का गुण है, इसलिए जैसे ही हम इस बल को हटाएंगे ये स्प्रिंग वापस अपनी मूल अवस्था में लौटेगी। अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि मूल अवस्था में कौन लेकर आ रहा है, तो मूल अवस्था में लेकर आने वाला ये प्रत्यानयन बल है। तो प्रत्यानयन बल लगाए गए बल के समान किंतु विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है। तो इस बल के प्रभाव से स्प्रिंग के अंदर एक प्रत्यानयन बल भी उत्पन्न होता है और वो प्रत्यानयन बल इस बल के विपरीत तथा समान होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रत्यानयन बल के प्रभाव से स्प्रिंग वापस अपनी मूल अवस्था में आती है। तो F समानुपाती x भी लिखा जा सकता है, देयर इज नो मैटर, क्योंकि ये जो F है कैपिटल F और स्मॉल f का ये संबंध होता है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर कि कैपिटल F माइनस स्मॉल f के बराबर होगा। अब यदि यहाँ से हम एक समानुपाती नियतांक को जोड़ दें तो लिख पाएंगे F बराबर माइनस kx, यानी कि प्रत्यानयन बल माइनस kx के बराबर है। ये माइनस का चिन्ह बता रहा है कि प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है। यहाँ पर विस्थापन इस प्रकार हो रहा है तो प्रत्यानयन बल अंदर की ओर लगेगा। यदि हम स्प्रिंग को दबाते तो विस्थापन इधर होता तो प्रत्यानयन बल बाहर की ओर क्रियाशील होता। तो यह ऋण चिन्ह दर्शाता है कि F की दिशा सदैव x के विपरीत है। ये जो स्मॉल k नजर आ रहा है हमको, इसे हम बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। स्मॉल k स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको हम फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक भी कहते हैं। ओके, अब आइए हम बात करते हैं कि यदि हम इस स्प्रिंग को x तक खींच लिए, यानी कि वर्तमान स्थिति में स्प्रिंग की कुल लंबाई इतनी है, हम इस पर बल लगा रहे हैं और इस बल के प्रभाव से इसमें एक छोटा सा विस्थापन और उत्पन्न करना चाहते हैं। ये विस्थापन है dx। तो एक सूक्ष्म विस्थापन उत्पन्न करने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, हम वो कार्य निकाल लेते हैं। तो माना कि सूक्ष्म विस्थापन उत्पन्न करने में हमें dw कार्य करना पड़ता है, तो वो कार्य बराबर होगा बल गुणित विस्थापन, इसके बराबर। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। और अगर परिभाषा से बात करें तो किसी भी स्प्रिंग को खींचने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा।
या स्प्रिंग को दबाने में हमें जितना बाह्य कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम कार्य की गणना करना चाहते हैं कि स्प्रिंग को अपनी मूल अवस्था से एक निश्चित लंबाई तक खींचने में हमें कितना कार्य करना पड़ता है। एक काम करते हैं कि स्मॉल dx से खींचने में हमें यदि dw कार्य करना पड़ता है तो dw बराबर f dx लिख पाएंगे, और dw बराबर f की जगह पर हम लिख सकते हैं kx dx, क्योंकि स्मॉल f जो है वो माइनस कैपिटल F के बराबर है, तो कैपिटल F बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल F बराबर हो जाएगा kx। बाह्य बल लगाया गया है इस दिशा में, विस्थापन भी इधर है, इसलिए हम यहाँ पर ऋण चिन्ह नहीं उपयोग में ले रहे हैं। तो इतना कार्य करना पड़ेगा। अब यदि हम स्प्रिंग को x विस्थापित करना चाहते हैं तो हमें कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कुल किए गए कार्य के लिए समाकलन करेंगे, कहाँ से, 0 से, यानी कि इसकी मूल स्थिति से, और कहाँ तक विस्थापित किया हमने इसको, x तक विस्थापित किया, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा उसकी गणना हम इस समाकलन के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि ऊपर वाले समीकरण को समाकलित कर दिया, dw का समाकलन बराबर k नियतांक है बाहर आ गया, और x dx को अंदर ले लिया, और x को हमें समाकलित करना है कहाँ से, 0 से लेकर x तक के लिए। तो इस प्रकार से कुल किया गया कार्य w बराबर k, और ये आ जाएगा x वर्ग बटे 2, 0 से x तक। तो कुल किया गया कार्य 1/2 kx वर्ग के बराबर होगा। और जैसा कि परिभाषा कहती है कि कुल किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो इस स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो हो जाएगी 1/2 kx वर्ग, इसके बराबर होगी। यह किसी भी स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हुआ। धन्यवाद।